वेलकम बैक नाजरीन। इंग्लैंड को शिकस्त से दो चार करने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी है। उसकी वजह यह कि गैरी क्रिस्टन की तरफ से इस्तीफ़ा सामने आ गया और उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था, सिलेक्शन में उनकी इनपुट ली नहीं जा रही थी। अगर हम देखते हैं तो गैरी क्रिस्टन, जिनका शुरू में मैंने जिक्र किया कि गैरी क्रिस्टन इज नो मोर द पार्ट ऑफ पीसीबी बिकॉज ही हैज़ रिजाइंड। कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पीसीबी के अपने ही लोग जो हैं वो इतनी पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि गोरा खुद ही परेशान हो गया है कि आखिर वो करे क्या। और सबसे बड़ी वजह तो ये कि हम लाते बड़े तम तराक के साथ हैं, फूलों के वो जो पत्तियां निछावर कर देते हैं जब कोई आता है गैर मुल्की कोच, और जब जाता है तो इस तरह से जाता है कि पाकिस्तान की जगहसाई होती है। आज गैरी क्रिस्टन साहब जनाब उनको भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं ठीक है भाई, आपका और हमारा जो साथ था वो इतना ही था। पीसीबी में क्या चल रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है पीसीबी में? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि अगले लम्हे आइंदा आने वाले चंद मिनटों में क्या हो जाएगा कुछ जानता नहीं है। मैं अपने प्रिंसिपल्स पे खुद सौदा कर लूंगा, लेकिन शायद इससे गंदा, इससे घटिया, इससे ज्यादा निचले सतह पे गिरा हुआ निजाम शायद कहीं और नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं। रेड बॉल से अभी कहीं ना कहीं खुदा खुदा करके कुछ 2 मैच जीत गए ये, तो अभी एटीट्यूड ऐसे आसमान पे चला गया है। कोई इज्जतदार बंदा, कोई अच्छा, कोई कोच, कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। तो ये हमारे आलमिया है और गैरी कर्स्टन की पावर्स को कर्टेल किया गया। अब ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग जो पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे दे रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि लाते वक्त तो आपने सारी चीजें तय की थी कि आपका इनपुट होगा, सिलेक्शन में भी आपका इनपुट होगा। कल रात से एक ड्रामा रचाया गया और पूरे पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की गई कि गैरी कर्स्टन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी कर्स्टन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए, और गैरी कर्स्टन उन लोगों में से नहीं है जिसके पास यहां से भाड़ने के लिए तो नौकरी नहीं है, जैसे क्लिफ डीकन। क्या करना है, तो कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता है इनको। वो आपने सुना था ना कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको शेन वाटसन को ये ऑफर कर रही है। वो उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना कोई नहीं बैठा हुआ जो गैरी कर्स्टन का आधा कोच भी हो, वो धमकियां देगा इन लोगों को। गैरी क्रिस्टन जो है ऐसी उठ के सड़क से नहीं आ गया भाईजान। इंडिया के 2011 में जो वर्ल्ड कप जिताया तो ही वाज द कोच। अपनी जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट की जो टीम है उसको टॉप पे लेके जाने वाला कोच। यानी पाकिस्तानी इंग्लैंड से सीरीज जीतने के बाद सोच रहे हैं कि अब हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। इन्होंने तभी गैरी कर्स्टन को रिजाइन करने में मजबूर किया है। आप देख सकते हो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ब्लेम लगा रही है कि गैरी कर्स्टन अपनी मर्जी चला रहे थे टीम में। अबे भाई वो हेड कोच है, अपनी मर्जी नहीं चलाएगा तो और क्या करेगा? तुम इसके बिना टीम बना रहे हो, वो बंदा हेड कोच है, अब अपनी मर्जी की तो टीम बनाएगा। उसे किसे सिलेक्शन करना किसे नहीं वही तो सिलेक्ट करेगा। अगर टीम हारेगी उसी से तो जिम्मेदारी लोगे तुम कि क्यों हारी टीम, जब उसकी पसंद की नहीं टीम है तो वो क्यों करेगा पाकिस्तान में कोचिंग। एक तो पीसीबी वैसे ही पैसे टाइम में नहीं देता किसी के, इसलिए गैरी कर्स्टन ने भी बोला कि ये मौका सही है, अभी रिजाइन दे दो उनके मुंह से। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया बोल भी रहा है कि यार इन्होंने बहुत ही इंसल्ट करी है गैरी कर्स्टन की। जिस तरह से घमंड आ चुका है इनको इंग्लैंड सीरीज जीतने के बाद, उसको क्या गैरी कर्स्टन को, वो तो इंटरनेशनल जाना माना चेहरा है कोचिंग का, वो तो किसी और टीम की कोचिंग कर लेगा, बड़ी टीम की। आईपीएल में उसे इतने पैसे मिलते हैं कोचिंग के, उसको क्या पड़ रही है? जब भी कोई अच्छा कोच आता है ये उसको ठहरने नहीं देते पीसीबी, क्योंकि पीसीबी जो 4-5 मेंबर है पीछे वो अपना गुट बना के जो अच्छे कोच होते हैं उसे निकाल देते हैं अपनी कमाई के लिए। वहीं देखो इससे पहले मिकी आर्थर भी आए थे, उनको भी ऐसी बाहर निकाला इन्होंने। जो मिकी आर्थर पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी कर रहे थे, उन्होंने भी, मिकी आर्थर ने ब्लेम लगाया था पाकिस्तानी क्रिकेट में कि इनकी क्रिकेट सही नहीं चल रही, इनकी गुटबाजी चल रही है। सबको पता है इनका क्या हाल हो रहा है पाकिस्तानियों का, सब अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं क्रिकेट, कोई ऐसा नहीं है कि टीम के लिए खेले। इसलिए तो देख सकते हो कोई भी कोच टिकता नहीं है इनके यहाँ। अभी जैसे गिलिस्पी भी देखना छोड़ के जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। ये तुक्के में जीत गए इंग्लैंड से, ये सोच रहे कि हमारी क्रिकेट अब ऊपर जाएगी। अभी तुम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलने जा रहे हो ना, अभी वहाँ औकात पता चलेगी तुम्हारी क्रिकेट कहाँ पर है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। आज गैरी क्रिस्टन साहब जनाब उनको भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं ठीक है भाई, आपका और हमारा जो साथ था वो इतना ही था। हालांकि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोहसिन नकवी साहब जैसे ही इन दोनों को रोप इन किया, गैरी को व्हाइट बॉल के लिए और ये जनाब गिलेस्पी साहब को रेड बॉल के लिए, तो कह रहे थे कमाल हो गया जी, बेहतरीन हो गया, शानदार हो गया, इनसे अच्छा कोई बंदा मिल नहीं सकता था। तो हमने जो टॉप नॉच किस्म के जो कोच हैं वो हमें मिल गए हैं, तो वाह वाह जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप देखना ऐसा कमाल हो जाएगा और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। जो हुआ वो फिर हमने देख ही लिया।
वर्ल्ड कप तो चलो जैसा तैसा गया, लेकिन कोच कोई जादू की छड़ी लेके तो नहीं आते ना साथ में। क्या आपका जो इतने अरसे से जो तमाशा चल रहा है, जो परफॉर्मेंसेस आपकी आएंगी, तो वो वर्ल्ड कप में आके ज्वाइन करेंगे? वर्ल्ड कप में आते ही वो ऐसे जादू की छड़ी और आप जनाब चैंपियन बन जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां तमाशे इस तरह के होते हैं। तो अभी जनाब रेड बॉल से अभी कहीं ना कहीं खुदा खुदा करके कुछ 2 मैच जीत गए ये, तो अभी एटीट्यूड ऐसे आसमान पे चला गया है। कोई इज्जतदार बंदा, कोई अच्छा, कोई कोच, कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। ये बहुत सारी वजूहत है मुजम्मिल, और सबसे बड़ी वजह तो ये कि हम लाते बड़े तम तराक के साथ हैं, फूलों के वो जो पत्तियां निछावर कर देते हैं जब कोई आता है गैर मुल्की कोच, और जब जाता है तो इस तरह से जाता है कि पाकिस्तान की जगहसाई होती है। इसी तरह का मामला आपको याद होगा 2019 में मिकी आर्थर के साथ पेश आया था, जब वर्ल्ड कप के बाद उन्हें बुलाया गया, उस कमेटी का हिस्सा थे, और कमेटी की मीटिंग के बाद उन्हें कह दिया गया खुदा हाफिज। तो ये हमारे आलमिया है, और गैरी कर्स्टन की पावर्स को कर्टेल किया गया। अब ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग जो पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे दे रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि लाते वक्त तो आपने सारी चीजें तय की थी कि आपका इनपुट होगा, सिलेक्शन में भी आपका इनपुट होगा, 11 खिलाड़ियों के हतमी इंतखाब में भी इनपुट होगा, आपकी सुनी जाएगी, लेकिन अचानक ये क्या माजरा हो गया? अप्रैल में जो थे वो आए थे गैरी कर्स्टन, और अचानक ही ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो बीच के लोग हैं ना, वो ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, और पाकिस्तान का बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है गैर मुल्की कोचेस के साथ, चाहे वो रिचर्ड पाइबस हो, चाहे वो जेफरी लॉसन हो, बेशुमार लोग हैं। डेव वॉटमोर चले गए, फिर इंतकाल हो गया बॉब बुलमर का, तो बेशुमार, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न थे, वो भी कोच थे, मिकी आर्थर भी थे। तो हमारा तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए क्या करना है। तो कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता इनको। वो आपने सुना था ना कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको शेन वाटसन को ये ऑफर कर रही है। वो उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। जो रिपोर्ट चल रही थी कि हाँ जी इतने इतने पैसे, तो ये वो कोई इज्जतदार बंदा इनके पास आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी उसके कॉन्ट्रैक्ट में था 11 महीने यहां पे रहेगा, कीड़े निकाल लें बीच में, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा। यार जब एक बंदे की आप जब पावर है वो ही उससे ले लेंगे, तो फिर उसने क्या कठपुतली पपेट रह के तो उसने क्या कोचिंग करनी है? दुनिया में कभी भी आपने कहीं पे भी देखा है कि कोच की और आपके कैप्टन की सिलेक्शन में कोई सही नहीं है? कोई वो उसकी बात ही नहीं मानते भाईजान। आप जी जो सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया बोल दिया, ऐसा कहां पे होता है? जिस भी किसी कंट्री की बोर्ड में कोई थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कोच साहब और कैप्टन साहब जनाब आप साइड पे हो जाएं, आपने कुछ, आपको कोई इख्तियार नहीं है, जो हम आपको बंदे उठा के भेज देंगे बस वही आपने खिलाने हैं। तो जो बंदा जिसका एक नाम गैरी कर्स्टन जो है ऐसी उठ के सड़क से नहीं आ गया भाईजान। इंडिया के 2011 में जो वर्ल्ड कप जिताया तो ही वाज द कोच। अपनी जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट की जो टीम है उसको टॉप पे लेके जाने वाला कोच, आईपीएल वगैरह में भी इतने अरसे से परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। तो ऐसी तो नहीं उठ के आ गया कि जान जी कोई सड़क के किनारे चल रहा था आप उठा के ले आए हैं तो ठीक है जी, वो आप उसको जैसे मर्जी, जैसे चाबी के खिलौने को चाबी देंगे तो वो वैसे का वैसे ही आपकी मर्जी के मुताबिक वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। कल रात से एक ड्रामा रचाया गया और पूरे पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की गई कि गैरी कर्स्टन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी कर्स्टन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए, और गैरी कर्स्टन उन लोगों में से नहीं है जिसके पास यहां से भाड़ने के लिए तो नौकरी नहीं है, जैसे क्लिफ डीकन जो कि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट बोर्ड का स्पोर्ट्स और क्या कहते हैं स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच है। उसके टेन्योर के अंडर वो 6 चेयरमैन खा चुका है। उस टेन्योर के अंडर मल्टीपल लड़के इंजर्ड होते हैं। वो उसने लड़कों को ऐसे गोलियां पिलाई हुई और ऐसे आसरे दिए हुए कि उसको नौकरी से नहीं हिलना देना चाहते। अगर ये निजाम के फैसले करते हैं, ये यहाँ वो फैसले करते हैं जो मेरिट के फैसले हो, तो फिर सबसे पहले तो क्लिफ डीकन को बाहर जाना चाहिए। क्लिफ डीकन को पाकिस्तान से मिलते हैं $10,000, वो साउथ अफ्रीकन, उसको अपने मुल्क में $5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो छोड़ के जाता नहीं है चाहे वो जितना भी बेइज्जत हो जाए। लेकिन ये गैरी कर्स्टन जो है ना, ये बेगैरत नहीं है, इसने गैरत की गोलियां खाई नहीं है। ये माइक नहीं सीधे करेगा किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ये अपने असूलों पे फैसला नहीं करेगा।
ये बाहर अपने मीडिया हैंडलर से ये नहीं चलवाएगा, मैं जब तक नहीं कोई कप्तानी लूंगा जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। इसने कल रात को जब देखा कि ड्रामा रचाया जा रहा है और मेरे ऊपर ये सारा मलबा डाला जा रहा है और पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि मैं धमकियां दे रहा हूं, मैं अपनी बातें मनवा रहा हूं, उसने आज सुबह रिजाइन मुंह पे दे मारा या इंडिविजुअल्स के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि ये लो जी। किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को क्या लगता है कि जेसन गिलिस्पी को आपने यहाँ एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी जेसन गिलिस्पी यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, नुकसान किसका है? गैरी कर्सन का नुकसान है? नहीं भाई साहब, 6 महीने आया है, उसने नौकरी की, अब वो जाके आईपीएल में नौकरी कर लेगा, दोनों हाथों से उसको लेंगे। ये पाकिस्तान के ये जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ये समझते हैं कि गैरी कर्सन की कोई औकात नहीं है। जिस बंदे ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जिस बंदे ने अभी आईपीएल की रिसेंटली ट्रॉफी जीती, जिसने साउथ अफ्रीका को टेस्ट नंबर 1 किया, वो ये समझते हैं कि वो प्रेशर देगा, वो धमकियां देगा और वो इस तरह की बातें करेगा और दुनिया मान लेगी। और उसका नुकसान है अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले उसको बोलेंगे हम तुम्हें हमारे पास नौकरी नहीं करने देंगे, हा हा हा, वेरी फनी। नुकसान किसका है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। हफीज को खा गए सारे प्लेयर मिलकर पॉलिटिक्स के सियासत करके, ये गैरी कर्सन को खा गए क्योंकि हफीज और गैरी कर्सन ने किया क्या? इनके स्टेटस को चैलेंज किया, इनकी फिटनेस को चैलेंज किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो पीछे नाम है ना, इसके लिए नहीं खेलेंगे, सामने वाले नाम के लिए खेलेंगे। ये चैलेंज किया, यही चैलेंज किया था मोहम्मद हफीज। उसको ये कह के खा गए थे कि वो तो डायरेक्टर है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोच बनने का, वो कैसे कोच बन गया, वो ज़का अशरफ की सियासत में बन गया, उसको तो ये खा गए थे। लेकिन वही वाला फॉर्मूला ये गैरी कर्सन के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे थे कि गैरी कर्सन को भी हम इसी तरह खा जाएंगे, ये कह के ये हमें धमकियां दे रहा है। अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना कोई नहीं बैठा हुआ जो गैरी कर्सन का आधा कोच भी हो, वो धमकियां देगा इन लोगों को। अगर हम देखते हैं तो गैरी क्रिस्टन, जिनका शुरू में मैंने जिक्र किया कि गैरी क्रिस्टन इज नो मोर द पार्ट ऑफ पीसीबी बिकॉज ही हैज़ रिजाइंड। कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पीसीबी के अपने ही लोग जो हैं वो इतनी पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि गोरा खुद ही परेशान हो गया है कि आखिर वो करे क्या। एक गलती गैरी से खुद भी हुई है कि जब आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका जिसको आपको पढ़कर साइन करना चाहिए, आप उसके अंदर कम से कम देख तो लो कि आपकी कितनी, उसके अंदर कितने दिन की आपकी छुट्टी है, कितने दिन आपके वर्क आवर्स हैं, आपने कितनी देर आना है, 11 महीने आपकी ड्यूटी टीम के साथ है, 30 डेज आपको ऑफ है, वो आपने नहीं देखा और आप जो है बस वो चल दिए आंखें बंद करके लोगों के लिए। मुझे समझ नहीं आता वैसे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब एक मेरे जैसा बंदा है ना, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ती हूँ अच्छी तरह से कि इसमें आखिर लिखा क्या है। पढ़े बगैर तो कभी भी आप साइन नहीं कर सकते ना कोई भी चीज़। तो हाउ कम गैरी क्रिस्टन कैन डू दैट?